शलोम, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। इस वक्त आप देख रहे हैं बाइबल की नबूवत और मैं हूं पैम मनेर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ एक बहुत ही प्यारा दिलचस्प आज का जो प्रोग्राम लेकर। आपको पता है कि हम सबका फेवरेट प्रोग्राम है बाइबल की नबूवत और इसकी फीडबैक इतनी ज़बरदस्त है कि जिसकी वजह से मेरा जी चाहता है कि रोज़ जो मुकाश पे खुदावन देता है, जो अपनी रेवलेशन दे रहा है अपने कलाम के हवाले से आपके साथ शेयर करूँ। अज़ीज़ों, आए हम अपने सरों को झुकाएं, दुआ करते हैं ताकि आज के इस पैगाम को मैं और आप मिलकर खुदा के रूह की हिदायत से समझ सके। प्यारे आसमानी बाप, तेरे शुक्र तेरी तारीफ करते, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में तेरे पास आए हैं, जो नाम हमारे दिलों के अंदर रहता है, जो नाम हमारे लिए दिया गया, इमैन्युअल, गॉड विद अस, खुदा हमारे साथ। खुदा तूने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि माँ के पेट में से ही हमें चुन लिया। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं और बड़े अदब के साथ तेरे आगे झुकते हैं, क्योंकि तू ही खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। खुदा तूने हमसे दिल लगाया है, हमें सच्चा प्यार किया है, सच्ची मोहब्बत की है और उस कशिश से खुदा तूने हमें अपनी तरफ खींच लिया है। बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरी प्यारी बातें जो हमारे दिल को गर्म करती है, और तेरा जोर हमारी रूह को कुव्वत देता है। तेरा प्यार हमें तेरे पास ले आता है। बाप तेरा शुक्र करते हैं तेरी पवित्रता के लिए, तेरी होलीनेस के लिए जो हमारे साथ है। खुदा हम इस लायक नहीं थे कि हम तेरे पास आ सकें, लेकिन तूने यीशु के ज़रिए हमें ये नई ज़िंदगी बख्शी है, जिसमें हमने आज़ादी पाई और कसरत की ज़िंदगी पाकर कसरत की आज़ादी पाई है। बाप, जो तूने अथॉरिटी हमें दी है, जो कलाम दिया है, उसे समझने की और उसे इस्तेमाल करने की तौफीक बख्श, अपने प्यारे बेटे यीशु के नाम में, आमीन आमीन। खुदावंद की हजूरी यहाँ मौजूद है और कसरत से मौजूद है। I don't know if you feel the same at home. The presence of the Lord is here. सचमुच उसकी ममूरी और उसकी हजूरी उस वक्त होती है जब हम उसे याद करते हैं, उसे बुलाते हैं, उसे पुकारते हैं, तो एकदम वो हमारे पास आ जाता है। खुदा का शुक्र करना चाहूँगी खुदा के रूह के लिए जिसने आज का कलाम बख्शा, और हम इसे यीशु के जलाल के लिए पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और इस्तेमाल करेंगे। आमीन। सबसे पहले पूरे साल के लिए शुक्र अदा करना चाहती हूँ। बाइबल की नबूवत के प्रोग्राम जितने भी हुए हैं बहुत ही बरकत पाई है। मैंने, आपने, सबने मिलकर जो बाइबल स्टडी किया है, इससे बड़ी हमारी रूहानी तरक्की हुई है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, समझ पड़ी है। आने वाले वक्त के लिए हम और खबरदार हो गए हैं। हमें पता चल रहा है कि हमारे आसपास जो हो रहा है वो ऑलरेडी बाइबल में दर्ज हो चुका है, और ये समझे कि बाइबल में जो लिखा हुआ है वो हमारे सामने न्यूज़ के ज़रिए पेश हो रहा है। सो हम हैरान नहीं होते, हम परेशान नहीं होते, बल्कि ये जानते हैं कि जैसे जैसे ये नबूवतें पूरी हो रही हैं, यीशु का आना उतना ही जल्द है। आमीन। आज गौर करेंगे हम शिकायना ग्लोरी, यानी कि खुदा का जलाल, खुदा की महिमा, उसका प्रकाश। एक ऐसी जगह पे आज भी आप अगर जाएं, वहां खड़े हों, दुआ करें, इबादत करें, वहां खुदा की शिकायना ग्लोरी होती है, खुदा का जलाल होता है। वो एक ऐसी जगह है जिस पे बहुत सारे हमारे अजीज जा चुके हैं ग्लोरी टीवी के साथ, उस दीवार के पास, उस कोटेल के पास जहां खुदा के जलाल को आपने पर्सनली महसूस किया है, देखा है, जाना है। मेरा भी तजर्बा वहां हुआ है। इसलिए आज जब मैंने खुदा के रूह से पूछा कि खुदा पाक रूह, किस बात का जिक्र किया जाए, नबूवत कौन सी है जिसके बारे में हम बातचीत करें, तो मेरे सामने शिकायना ग्लोरी, यानी कि खुदा का वो जलाल जिसके आगे कोई खड़ा नहीं रह सकता। वो जलाल उनको मिलता है, मतलब जलाल में खड़े होने का हुक्म उनको मिलता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं और उससे उसके दीवाने हो जाते हैं, उससे इश्क कर लेते हैं, कर लेते नहीं, हो जाता है। सो खुदा का शुक्र है कि हमने भी इस बात को एक्सपीरियंस किया है टाइम ओवर टाइम अगेन, जब हम कोटेल के पास गए हैं। व्हीलिंग वॉल कहते हैं वो जगह जहां लाखों करोड़ों की तादाद में लोग आकर अपने दिल को खोलते हैं, आंसुओं की जुबान बोलते हैं और अपने हाल उस खुदा के सामने बयां करते हैं जो दिल और गुर्दों को बनाने वाला, जांचने वाला, जानने वाला खुदा है। जी हाँ जी, तो आप समझ गए हैं, मैं उसी दीवार की बात करती हूँ जो यरूशलेम में है, जहाँ दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, यानी कि पोप, कोई भी शख्स जो इस दुनिया में
है, जो जिसने अपना नाम बनाया है, खुदा ने जिसे इज्जत दी है, वो हर इंसान शख्स जो है यरूशलेम गया है, उस दीवार को छुआ है जहाँ शिकायना ग्लोरी है खुदा की, उस जगह पे खड़ा हुआ है जहाँ खुदा यीशु मसीह रो रो कर पुकार पुकार कर ऊंची आवाज में बोले, गरचे कोई प्यासा हो, अगर कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, मैं उसे मुफ्त में दूंगा। जी हाँ अजीजों, उस रूह की बात, उस रूह की बाबत, पाक रूह की, रूएक के बारे में खुदा ने कहा उस जगह पे। वो एक ऐसी जगह जिसे खुदा ने अपॉइंट किया। बेशक आज वहाँ मंदिर नहीं है, टेम्पल नहीं है, लेकिन जहाँ खुदा हुक्म दे देता है, जहाँ उसकी प्रेजेंस हो जाती है, वहाँ से उसकी प्रेजेंस को कोई नहीं हटा सकता। बेशक दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी मजहब, कोई भी कौम यहूदियों को ख़त्म करना चाहे, वो ख़त्म नहीं कर सकेंगे। अगरचे वो सूरज, चांद, सितारों को हटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, फिर ज़रूर वो यहूदियों को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन खुदा ने एक ऐसी जगह अपॉइंट की है ज़मीन पे, जहाँ जो रूह और सच्चाई में चलते हैं, जो सचमुच खुदा को पाना चाहते हैं, मजहब को नहीं, यीशु से हाथ मिलाना चाहते हैं, उसके दिल की आवाज को, उसकी बातों को समझना चाहते हैं, वो उस जगह पे गए हैं और जा रहे हैं। और मैं जैसे अब इस वक्त बात कर रही हूँ, 100,000 पीपल इस वक्त इजराइल में हैं जो उस जगह पे जाएंगे, उस जगह को छुएंगे। एक दिन में नहीं, 100,000 जो भी वहाँ पिलग्रिम है, जो भी वहाँ गए हैं इस वक्त, वहाँ ज़रूर जाएंगे और अपने दिल की दुआ उसके हुजूर ज़रूर रख कर आएंगे। और अजीजों, ये सच बात है कि अब खुदावन इंसान की बनाई हुई इमारतों में, जगह में नहीं रहता, वो हमारे अंदर रहता है। उसने हमें हैकल कहा है, हमें वो बिलीवर्स को कहता है कि तुम मेरा मकदस हो, मेरी वो ड्वेलिंग प्लेस हो, मेरे रहने की जगह हो, जहाँ वो रहना चाहता है। जब हम वहाँ जाते हैं, हम ऑनर पे करते हैं, बाप की बाहों में यूँ लगता है जैसे लिपट गए। इजराइल में जाकर यूँ लगता है जैसे बाप से मिल रहे हैं, बेटा पाक रूह से मिल रहे हैं। जो भूखा और प्यासा खुदावन का है, वो खुदा के पास आता है और इस जगह पे खड़ा होकर अपनी उस दीवार में के साथ चिपक कर, लग कर, हाथ रख कर, आंसू से अपने दिल को जो है पेश करता है। जो रूह और सच्चाई में चलते हैं वो जरूर इस जगह पे जाते हैं, और जितना वो जाते हैं उतना ही वो अपने आप को खुदा के करीब महसूस करते हैं। इसको देखने के लिए बेशक हम न्यूज़ में देखते हैं, बड़ी टेंशन है, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, डेली वहाँ कुछ ना कुछ होता है, हंगामा होता है। लेकिन इसके पीछे जो इसके इस पे जाने का जो असर एक इंडिविजुअल पे होता है, वो एक सुपर नेचुरल, मैं समझती हूँ, एक्सपीरियंस जिसे हम कह सकते हैं। बेशक ये एक ऐसी सीक्रेट जगह है, एक ऐसी पाक जगह है, जूडिज्म के हवाले से यहूदियों के लिए ये ऐसी एक पाक जगह है जहां वो इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ थर्ड टेम्पल बनेगा, तीसरा मंदिर यहाँ पे बनेगा। बेशक ये जो दीवार है, सबसे पाक दीवार है यहूदियों के लिए, ये वो मंदिर का हिस्सा है, बाहर की दीवार है, जहाँ दूसरी पार इसके ऊपर जो टेम्पल माउंट पे टेम्पल बना हुआ था। लेकिन ये बाहर की जो दीवार है, जब मैं इसे देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि ये सचमुच खुदा ने कहा कि आसमान उसका तख्त है और ज़मीन उसके पाँव की चौकी है, तुम उसके लिए कहाँ जगह बनाओगे। दाऊद से खुदा ने जब कहा, तो अक्सर मैं जब उस दीवार को देखती तो मुझे वो हवाला याद आता है। ये सच बात है, यावे हमारे बाप, हमारे खुदा स्वर्गीय पिता, आसमानी बाप ने कहा, कौन सी ऐसी जगह तुम मेरे लिए चुनोगे, जबकि आसमान मेरा तख्त है और ये पूरी जमीन मेरे पांव रखने के लिए एक पीढ़ी है, कहते नहीं पीढ़ी के उत्ते पैर रखी दे, चौकी है। सब मजहबों के पास एक जगह है जहाँ जिसको बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ है, बहुत एक्सपेंसिव खरीदी हुई है, लोगों ने अपने बेस्ट से बेस्ट ऑफरिंग दी हुई है, अपनी सेक्रीफाइसेस की हुई हैं, और बहुत बड़े वो श्राइन्स या टेम्पल्स जो भी बने हुए हैं उसके अंदर वो इबादत करते हैं। जब मैं इस दीवार को देखती हूँ तो मैं इसके ऊपर जो
पूरी दुनिया और ज़मीन को बनाने वाला है, उसकी छत को मैं देखती हूँ, उसकी हज़ूरी को देखती हूँ, उसके लोगों को देखती हूँ। हालेलुया! ये सच खुदा ने कहा कि मेरे लिए तुम कौन सा घर बनाओगे, कहाँ बनाओगे? क्या खुदा जमीन पे बने हुए छोटे छोटे घरों में रहता है या छोटी सी इमारत में रहता है? नहीं अजीजों, वो हर जगह मौजूद है, वो हमारी जिंदगियों में रहना चाहता है। तो जो यहूदी लोगों की तरफ देख के इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन वो थर्ड टेम्पल बनेगा, अब जो है जिसकी यहूदी मतलब कह ली जूडिज्म से बाकी सारे मजहब आए हैं, लेकिन जहां से असलियत शुरू हुई है, जहां जिस कौम के जरिए खुदा ने अपने आप को रिवील किया, अपना प्रकाश दिया, आज उसी के पास छत नहीं है, उसी के पास जगह नहीं है इबादत करने के लिए। एक दीवार से लिपट लिपट कर रोते हैं और अपनी मनजात जो है वो पेश करते हैं, क्योंकि खुदा ने ये हुक्म दिया था कि ऐसा एक दिन होगा, एक दिन ऐसा होगा तुम घर से बेघर हो जाओगे। क्योंकि ये कौम बहुत जिद्दी कौम गिनी जाती थी। आई मीन देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन अस क्रिश्चियंस टुडे। हमारे अंदर भी जो मसीही लोग हैं बहुत जिद्दी हैं, बहुत क्या कहते हैं, स्टबन है। तो ये जो खसलत है, ये जो नेचर है इंसान में पाई जाती है। लेकिन खुदा यहूदियों से प्यार करता है क्योंकि वो यहूदियों का खुदा है। उसने अपनी इस बनी इसराइल कौम को चुनकर अपना आप जो पेश किया, अपने आप को रिवील किया। अब इनके, मैं समझती हूँ, दीवार के ऊपर बेशक कितनी बड़ी बिल्डिंग बन जाए, कितने बड़े टेम्पल बन जाए, लेकिन वो जो असली छत है, जो कवरिंग है, कैनपी जो जिसे हम कहते हैं, नीला आसमान, उन्हीं के लिए बनाया गया है। और उन्हीं के लिए वो नीला आसमान उस जगह को कवरिंग देता है, शेल्टर देता है। खुदा ये बताता है कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ और कौमों के बीच में तुम्हें रखूंगा और मैं सलामत रखूंगा और तुम्हारी बादशाहत का अंत ना होगा। जीसस की बादशाहत का, मसाया की बादशाहत का अंत ना होगा। तो देखते हैं कि ये जो जगह है, मैं समझती हूँ ये जो गज़ल गज़लात में हमने पढ़ा कि वाकई ही खुदा अपने लोगों को देखता है। जब हम कहते हैं कि आसमान के दरीचे खोल कर वो बरकत देता है, खुदा आसमान की खिड़कियां खोल कर तू बरकत दे। अजीजों, यहूदियों को इसी तरह से बरकत मिल रही है। सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज विनर कौन है? यहूदी हैं। सबसे ज्यादा दौलतमंद कौन है? यहूदी कौम है। सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस कौन है? यहूदी है। और हालांकि सबसे छोटी कंट्री है, कम तादाद में ये लोग हैं। इससे पता चलता है कि वाकई उनका खुदा खुदा एक ही खुदा है जिसे मुझे और आपको पहचानने में यीशु हमशिया ने मदद की है। हालेलुया! ये कौम ऐसी कौम है जिसके बारे में लिखा गया है कि तुम यूं, यानी कि देने वाले होगे, लेने वाले नहीं होंगे। दौलत की कमी नहीं है इस छोटे मुल्क को। पेट्रोल की, अब पेट्रोल भी आ गया। डायमंड्स की कमी नहीं है। दुनिया के सबसे ज्यादा डायमंड जो है, महंगे डायमंड है, उनको शेप करने के लिए, उनको वैल्यू करने के लिए जो है इसराइल में भेजे जाते हैं। डायमंड मर्चेंट्स जो है वहां बैठे हुए हैं। खुदा ने इस कौम को बरकत दी है। सबसे पहली किताब, सबसे पहला मजहब जो है ये यहूदियों का मजहब है। बाकी उसके बाद आए कोई 1400 साल के बाद, मतलब हो गए, जिसको किसी को 600 साल हो गए हैं, किसी को कितने भी साल हो गए हैं, लेकिन सबसे पहले जूडिज्म है। और इसमें खूबसूरत बात यह है कि जितने भी बाद में मजहब आए, उन्होंने बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें जो है जूडिज्म से ली हैं और उसको जो है मजहब में, मतलब तब्दील के अपने मजहब में ऐड किया है। आज हम जब देखते हैं कि सीक्रेट जगह पे जो है दिन रात 24 घंटे, 24 आवर्स, 24/7 जो है दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और 24 घंटे इस दीवार के बाहर जो है दुआ होती है। कभी भी अगर आप, मतलब अगर आपके पास इंटरनेट है, उस पर अगर टाइप इन करें, आप गूगल पे जाएं, कोटेल कैम, KOTEL कैम, कैमरा यानी कि जैसे होता है, उसको आप लगाएं और देखें। 24/7 आप इसको व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, दुआएं सुन सकते हैं, वहां के माहौल को आप महसूस कर सकते हैं। मैं अपने वक्त में काफी बार जो है अपने आईपैड में या कंप्यूटर पे इस साइट को मैं लगा के रखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। ऑफिस में काम करूँ तो मुझे बड़ा नीट फील होता है, बहुत मजा आता है सुनने में, देखने में, और यूं लगता है कि मैं खुदा के घर में बैठी हूँ, खुदा की हजूरी मेरे घर में है। सो हर वक्त, दिन हो या रात हो, बारिश हो या बर्फ हो, स्प्रिंग हो, ओटम हो, विंटर हो, समर हो, वहां हर वक्त 24 घंटे उस दीवार के पास जो है कोई ना कोई दुआ कर रहा होता है।
और इस जगह पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं, दुआ करने के लिए आते हैं। बैठकर वहाँ एक अजीज से मैं भी मिली, उन्होंने कहा हम इस दीवार के पास वहाँ बैठकर 6 घंटे हम दुआ करते रहे। बहुत सारे लोग बोझ के साथ जाते हैं और वहाँ बैठकर दुआ करते हैं। इसलिए बेशक बहुत सारी लोगों ने मतलब इस पे डिस्प्यूट चलता है, बातें कही जाती हैं, बहुत कुछ होता है, झूठा ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम बाइबल को देखते हैं तो ये वो मुकद्दस जगह जो है खुदावन ने अपने लोगों को ग्लोरी को आज देखेंगे जो कोटेल पे यानी कि इस दीवार के पास जब हम जाते हैं तो इसे एक्सपीरियंस करते हैं। देख सकते हैं कि गजलो गजलात सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स चैप्टर 2 वर्स 9 में लिखा है, लुक देयर ही स्टैंड्स बिहाइंड अ वॉल, देखो वो इस दीवार के पीछे है, गेजिंग थ्रू द विंडोज, यानी कि कहते हैं कि किसी खिड़की के पीछे खड़े होकर देखना और उसे एडमायर करना। तो ये जो है सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स में लिखा हुआ इसका जिक्र है। तो ये सच बात है, मैं समझती हूँ कि ये जो दीवार है जहाँ हम जाते हैं, जो रूह और सच्चाई से खुदा को प्यार करते हैं, जिनका खुदा से इश्क हो गया है, मोहब्बत हो गई है, वो खुदा के दीवाने हैं, वो खुदा के को मिलने के लिए ज़रूर इस जगह पे जाते हैं। और मेरा भी बहुत बार ऐसा तजर्बा हुआ है, मैं शेयर भी करूंगी और ये बताना चाहती हूँ कि जो शिकायना ग्लोरी है, जो खुदा का जलाल है, वाकई ही इस दीवार पे है, इस जगह पे है, यानी कि इसके ऊपर महसूस कर सकते हैं, एटमोसफियर में, पूरे माहौल में आप महसूस कर सकते हैं कि खुदा की हजूरी है। आए हम थोड़ा सा और इसका जो स्पिरिचुअल यानी कि रूहानी माने है, मतलब है, उसे हम देख सकते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि खुदा के घर में जब आप जाते हैं, यहाँ इस जगह पे जाते हैं, तो बहुत यहूदी लोग, उन्होंने तलीत पहना होता है, इस तरह का शॉल होता है उनके, उन्होंने पहना होता है और वो दुआ कर रहे होते हैं और अपनी मतलब सर पे उन्होंने लिया होता है और वो दीवार के पास खड़े होकर दुआ कर रहे होते हैं, दिल लगा के अपने दिल की बातें कह रहे होते हैं। कई लोग रो रहे होते हैं, मैंने कई बार, क्योंकि जो आदमी है वो एक तरफ पे लेफ्ट साइड पे वो होते हैं और जो औरतें होती हैं उनके बीच में एक फेंस यानी कि पार्टीशन होती है, तो औरतें दूसरी तरफ होती हैं। तो मैंने अक्सर देखा यहूदी लड़कियों को और औरतों को रोते हुए इस दीवार के साथ, जैसे दीवार को आप देखें तो इस पे वो जो निशान लगे होते हैं, तो मैं उससे अंदाजा लगाती हूँ पता नहीं कितने आंसू यहाँ जो बोर्ड ऑफ मेंबर हैं वेस्टर्न वॉल के हेरिटेज फाउंडेशन के, उन्होंने कहा कि मैं एक्चुअली यूं बयां करता हूं कि जब मैं वहां गया तो उसने कहा कि मैं इस जब टनल में यानी कि इस जगह पे गया और जाता हूं तो मुझे यूं लगता है कि जैसे मेरी जो मेरी मेरा मुझे असली खजाना मिल गया, यानी कि मैं हिस्ट्री को महसूस कर सकता हूँ, मैं अपने मजहब को महसूस कर सकता हूँ, मैं अपने ग्रेट 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 ग्रैंडफादर्स का जो काम है, जो उन्होंने यहाँ मेहनत की है, जो उन्होंने टॉयल किया, जहाँ मतलब मुश्किल से उन्होंने काम किया, जिन्होंने मेरे मजहब को यानी कि जूडिज्म को फाउंड किया, वो कहते हैं कि वो मैं वहाँ महसूस करता हूँ और मुझे यूं लगता है कि जैसे मैं घर आ गया। ये जो बोर्ड मेंबर हैं वेस्टर्न वॉल हेरिटेज फाउंडेशन के, ये उनका बयान है। अब जो वेस्टर्न वॉल है जिसे मिनहरट हाकोटल कहते हैं ये फुल लेंथ जो इसकी वॉल है, इसके बेशक आसपास रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, ये ओल्ड सिटी ऑफ जेरूशलम का एक्सेस इसमें से मिलता है। आप यहाँ से जब जाएंगे गुजर कर, तो जब आपको पता है दूसरे एंड पे निकलते हैं तो आप ओल्ड सिटी में एंटर हो जाते हैं। कम से कम ये 485 मीटर्स और 1.591 फीट लॉन्ग है, यानी कि 1500 से ज्यादा फीट लॉन्ग है ये। और जो इसके अबव जो स्टोन्स आप देख रहे हैं, ये सीक्रेट स्टोन्स हैं, बेशक इनके ऊपर बुलेट्स के निशान आप देख रहे हैं, बेशक ये वेदर की वजह से इन पे निशान है कि मौसम को बता सकते हैं हम, लेकिन फिर भी जो ये पत्थर हैं ये बहुत कुछ बता रहे हैं हमें जब हम देखते हैं। ये इतने फाइनली कट स्टोन ब्लॉक्स हैं, इतने बड़े बड़े, जिन्हें हेरोडियन अशलर्स कहते हैं कि ये 2 इंच मार्जिन दैट रन अराउंड a flat raised, यानी कि ये इतने थिक और इतने भारी हैं कि कैसे इनको लगाया गया, कैसे इनकी कढ़ाई की गई, कैसे इनको तराशा गया और कैसे यहाँ लाया गया। आप इमेजिन करेंगे लोग कितना खुदा से प्यार करते थे और कितना वो खुदा के लिए जगह, यानी कि खुदा ने कहा आसमान मेरी तख्त है, जमीन मेरे पाँव की चौकी है, मेरे लिए कहाँ घर बनाओगे। लेकिन जब सोलोमन को हुक्म हुआ, उसने कुछ करना चाहा, तो खुद डेविड ने को हुक्म हुआ, उसने कहा मैं तेरे लिए खुदा कुछ करना चाहता हूँ, तो उसने अपने बेटे को ये जिम्मेदारी दी। तो आप देख सकते हैं जिनको जिम्मेदारी दी उन्होंने कितनी शानदार जो जगह थी इसमें जेरूशलम में बनाई।
तो जो ये जो टनल्स हैं, और ये फर्स्ट और सेकंड टेम्पल के इरा यानी मिकवा रिचुअल बाथ्स जो होती थी उस वक्त, यहाँ बहुत बड़े बड़े तालाब जिसे कहते हैं पानी के थे, जिसमें लोग स्नान करते थे, नहाते थे, करके फिर जो थे टेम्पल में जाते थे। और ये कहते हैं ये बहुत बड़ा हॉल होता था। ये जो जगह है यहाँ पे जब लोग आते हैं तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और जब इसमें आप जाते हैं कि देखते हैं कि टूरिस्ट बहुत होते हैं, और ये बहुत खुली जगह है। ये जो जहाँ मतलब इसके ऊपर जो टेम्पल माउंट है वहाँ थर्ड टेम्पल भी बनना है। ये वेस्टर्न वॉल का जो है जो हिस्सा है, ये जूडिज्म के लिए बहुत सेक्रेट है, उनके लिए बहुत ही माने रखता है। और यहाँ दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो, किसी भी किस्म का मौसम हो, बारिश हो रही हो, स्नो पड़ रही हो, गर्मी पड़ रही हो, वहां कोई ना कोई दुआ कर रहा होता है। सो 24 आवर्स जो प्रेयर चेन वहां चलती है, प्रेयर दुआ होती है। कोई भी ऐसा वक्त नहीं होता जब उस वक्त खामोशी हो और वहां कोई दुआ ना कर रहा हो। हर दुनिया के हिस्से से लोग यहाँ होली प्लेस पे आते हैं जहाँ दुआ वो करते हैं। और ये ओल्ड सिटी यरूशलेम में ये जगह पाई जाती है। और मैंने भी देखा है कि कोटेल कैम यानी कि एक साइट है जहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। 24 आवर आपको वो लाइव वहां से पिक्चर्स भी मिलती हैं और लाइव भी होता है, और पता चलता है कि एक्टिविटी जो हो रही है। खासतौर पे जब फीस्ट होते हैं, जूइश फीस्ट होते हैं, ईदें होती हैं, तो उस वक्त बहुत गहमा गहमी होती है। लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, रबाई आ रहे होते हैं, बातें हो रही होती हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत माहौल है। और इस जगह को जो है कहते हैं कि ये ओपन एयर सिनेगॉग की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। और डेली यहाँ प्रेयर्स होती हैं, सैबत प्रेयर्स यहाँ होती हैं, बड़ी बड़ी सर्विसेज यहाँ होल्ड की जाती हैं। और ख़ास जो इनकी इवेंट्स होती हैं यहूदी लोगों की, बार एंड बार बात मिtzवा यानी कि जब सेरेमनीज होती हैं इस जगह पे, वो उनको जैसे हमारे बैप्टिज्म होता है, यहाँ पे इस इबादत को भी किया जाता है। यहाँ एक खुदावंद की डिवाइन प्रेजेंस महसूस की जा सकती है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनका तजर्बा इस वेस्टर्न वॉल के पास ऐसा हुआ है जिससे वो यही कह सकते हैं कि खुदा से उनका मिलाप हुआ है। ज़ेल्मन शजार, जिन्होंने जो इसराइल के प्रेसिडेंट थे फ्रॉम 1963 टू 73, वो डिस्क्राइब करते हैं कि उनका भी सिमिलर एक्सपीरियंस यहाँ हुआ जब इस दीवार के वो पास आए। इस लैंड को जब उन्होंने विजिट किया, यानी कि इस लैंड के हिस्से को उन्होंने विजिट किया 1911 में, तो उन्होंने कहा कि उनका भी यही तजर्बा हुआ। उन्होंने कहा कि जब वो तंग गलियों में से गुजर कर, पुराने यरूशलेम की गलियों में से गुजर कर आप जाते हो और उस दीवार के पास जाकर खड़े हो जाते हो, तब वहां आपकी आंखें यूं खुलती हैं जैसे आपकी अंदर की एंटायर फीलिंग वो होती है कि आप हमेशा के लिए खुदा के साथ जुड़ गए हैं, यानी कि इटर्निटी आपको यहीं पे मिल गई है। आपको यूं लगता है जैसे वो जो गुजरे हुए हजारों साल पहले की जो हिस्ट्री है, जो बाइबल की मुकद्दस खुदा की बातें हैं, खुदा का इंसानों से मिलाप, वो उस वक्त आप महसूस करने लगते हैं कि खुदा आपसे भी मिल रहा है, यानी कि आप खुदा से मिल रहे हैं। कहते कि जैसे ही मेरे कदम उस कोर्ट यार्ड में हुए गए और मैंने हाथ लगाया, और मुझे यूं लगा कि 2000 साल पहले वाला जो माहौल, जो मेरी रूह थी, उसके साथ मिल गई और मैं भी जिंदा हो गया। तो ये वो अपना तजर्बा बताते हैं कि उनका भी ऐसे एक्सपीरियंस हुआ। आज भी आप देखते हैं कि दीवार के पास खड़े होकर लोग बात कर रहे हैं, दिल की बात बता रहे हैं, बेशक वो आंसुओं से, बेशक वो खुदा के कलाम को पढ़कर। बहुत खूबसूरत वहाँ का सीन होता है। और ये जो है एक कहते हैं कि ऐसी जगह है जहाँ आपको दुनिया के आखिरत का भी एहसास होने लगता है। ये एक ऐसी जगह है यहाँ आपको क्रिएशन कैसे हुई, शुरुआत कैसे दुनिया की हुई, उसका भी जो है आपको यकीन होने लगता है। अगर आप यकीन नहीं करते तो आपको जो बाइबल में लिखी हुई बातें हैं उन पे जो है जो गुजरा हुआ कल है वो आज में शामिल हो जाता है। गुजरे हुए कल की जो सच्चाई है आंसुओं के जरिए आपके दिल में उतरती है, और आपके दिल का जो हाल होता है आंसुओं के जरिए बाहर आता है। ये जो आंसू लड़ी जो बनती जाती है, ये वो बयां करती है कि हाँ तो वाहिद खुदा है। सो दुआ जब वहां जाकर की जाती है आंसुओं के साथ, जो दिल से होती है, 1 to 1 खुदा के साथ, इस दीवार के पास जाकर, बेशक आप यहूदी हैं, बेशक आप मसीही हैं, आप जब वहां जाते हैं, जैसे ही आप ओल्ड मतलब जो जूइश क्वार्टर में से निकल कर जब आप आते हैं तो सामने दीवार होती है, तो दिल से यूं ही लिखता है, ओह ओह माय गॉड, मैं घर आ गया हूँ, मैं घर आ गई हूँ। So many of us feel at home when we get there. तो ये डिवाइन प्रेजेंस जो खुदा की हमेशा वहाँ होती है, ये ट्रेडिशनली, ये सचमुच लोगों का तजर्बा भी है, और वो बिलीव भी करते हैं कि ये वो जगह है जहाँ जो ये
बेशक ये वेस्टर्न वॉल है, ये बेशक टेम्पल की एक दीवार है, यानी कि थोड़ा सा हिस्सा है, लेकिन आज भी जो है उस शिकायना ग्लोरी को, उस खुदा के जलाल को कभी भी कोई ख़त्म नहीं कर सकेगा। बेशक कितनी भी जंगें लड़ी गई, कि दोनों टेम्पल गिराए गए, डिस्ट्रॉय किए गए, लेकिन इस जगह पे जो खुदा की हजूरी है उसको कोई नहीं निकाल सकता, उसको कोई नहीं दूर कर सकता। और वेस्टर्न वॉल पे जब आप जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि दरारें पड़ी हुई हैं, क्रैक्स पड़े हुए हैं वॉल में, तो वहाँ आप देखते हैं कि पीस ऑफ पेपर रखा हुआ है, लोगों ने दुआएं लिख कर रखी हुई हैं, हम भी प्रेयर्स लेके जाते हैं। ग्लोरी टीवी व्यूअर्स कहते हैं स्टेपैम जब आप होली लैंड जाओगे तो हमारी ये जो प्रेयर रिक्वेस्ट हमने पोस्ट किया आपको मिल गई तो हमें बताना, तो वहां जाके रखना। जो कहा जाता है कि ये इस जगह को इतना ज्यादा मतलब अहमियत दी जाती, इतना ज्यादा ये सीक्रेट जगह है कि खुदावंद के घर में जब हम दुआ भेजते हैं, बेशक हम अपने दिल की बात खुदा से कहते हैं, जब पेपर पे लिखकर इसके क्रैक्स के अंदर हम रख देते हैं, ये जो एंशिएंट स्टोन्स है इस वॉल के, वो जो पत्थर हैं उनमें जो जगह बनी हुई है, जो क्रैक आ चुके हैं, उसमें जो है बड़े बड़े दूर दूर से लोग आकर यहाँ अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट रखते हैं। यहाँ के पोप फ्रांसिस भी जब गए तो उन्होंने भी कागज पे लिखकर अपनी रिक्वेस्ट वहां डाली। और भी बहुत सारे जैसे प्रेसिडेंट्स हैं पूरी दुनिया के, आप देख सकते हैं दुनिया से लोग जो जिन्होंने नाम कमाया है, शोहरत कमाई है, वो भी आके यहाँ सिजदा करते हैं और सर को झुकाते हैं। तो ये जो यहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट जो लाखों की तादाद में आ रही हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट होती हैं, तो इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। 2 बार साल में ये जो पर्चियां आप अंदर रखते हैं इनको निकाला जाता है। ट्वाइस ए ईयर दे कलेक्टेड, 2 बार साल में इनको कलेक्ट किया जाता है। फिर इनको कलेक्ट करके उसमें जो जूइश सेमेंट्री है, जो दीवार के बाहर आप देखते हैं कि कब्रें बनी हुई हैं, वहां जूइश सेमेंट्री है, उसमें जो है उसके पास जो है खोद कर जमीन को इसको उसके अंदर बैरी कर दिया जाता है, जमीन के अंदर रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि खुद यहूदी लोग जो है तोरा का यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट का इतना एहतराम करते हैं, क्योंकि उसमें यावे खुदा का नाम लिखा हुआ है, गॉड लिखा हुआ है उसमें, तो उसका इतना वो कहते हैं इज्जत करते हैं, जैसे वो तोरा की इज्जत करते हैं, इसी तरह इन प्रेयर रिक्वेस्ट की इज्जत करते हैं। क्योंकि ये जो कलाम है आप लिखते हैं, खुदा का नाम लिखते हैं, तो ये आपका और खुदा के दरमियान जो है आपकी रिक्वेस्ट होती है, यानी कि आपका कनेक्शन होता है, तो इसको बहुत वो रिस्पेक्ट करते हैं। माउंट ऑफ ऑलिव्स के पास जो सेमेंट्री है उसके पास इनको जो है पानी जमीन के अंदर रख दिया जाता है, कलेक्ट करके जूइश सेमेंट्री के पास माउंट ऑफ ऑलिव्स पे इसको दफनाया जाता है। सो आपकी जब प्रेयर रिक्वेस्ट भी पेपर पे लिखी जाती है तो ये बिन में नहीं या कूड़ा करकट में नहीं डाली जाती, या बिन में नहीं फेंकी जाती, या जलाई नहीं जाती, बल्कि इनको उसके अंदर रख दिया जाता है, जमीन के अंदर। अब देखते हैं जो मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न वॉल का हिस्सा है, टेम्पल माउंट है, उसकी कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं जो मतलब हुई, उसका हिस्सा भी जो मतलब जो हेरोडियन टाइम के स्टोन्स हैं, जो स्लैब्स हैं, उसके ऊपर कैसे रखे गए हैं, आपके बाकी के जो भी इस तरह से आगे आगे इस पे काम होता गया। लेकिन देख सकते हैं इसकी जो मेजरमेंट्स है ये एक्चुअली 1600 फीट और 488 मीटर स्ट्रेच होती है। और ये जो है इसके सामने जो दीवार के सामने बहुत जो खुली जगह है, फेमस उसे कहते हैं कोटल प्लाजा उसे कहा जाता है, जिसपे जो है गैदरिंग्स होती हैं, लोग इकट्ठे होते हैं। बेशक ये जो इसके ऊपर मतलब लेयर्स अपॉन लेयर्स हैं, लेकिन फिर भी जो है ये प्लाजा जो इसके सामने है ये मेजर करता है ऑलमोस्ट 57 मीटर्स, यानी कि 170 फीट और लॉन्ग है, और जो 37.5 मीटर्स 123 फीट वाइड है। और यहाँ हजारों की तादाद में इबादत करने के लिए लोग जमा होते हैं। हर साल इसके बाहर कोटल प्लाजा के सामने टूरिस्ट आते हैं जो अपनी इसको खास डेस्टिनेशन बनाते हैं। जो लोग इजराइल को विजिट करते हैं वो बेथलीहम यानी कि होली फैमिली चर्च यानी कि नेटिविटी चर्च, जहाँ खुदावन यीशु मसीह पैदा हुए, फिर गार्डन टूम जहाँ खुदावन यीशु मसीह को मतलब कब्र में रखा गया, मसलूब हुए, और उस जगह को और ये इस जगह को जो है टूरिस्ट जो है अपना मेन जगह बनाते हैं, जिसे वो किसी भी सूरत में किसी भी हालत में जो है जरूर विजिट करके आते हैं। तो मिलियंस की तादाद में दुनिया भर से लोग यहाँ इबादत करने के लिए आते हैं। और ख़ास तौर पे इस बात को गौर से सुनने की ज़रूरत है कि जब वो इस दीवार के पास यानी कि कोटल प्लाजा में जाते हैं, दीवार के पास जाते हैं, तो ज़बूरों की किताब
ज़बूरां दी पोथी, भजन सहायता, द बुक ऑफ साम्स को लेते हैं और उसको रिसाइट करते हैं, क्योंकि वो दुआ है, उसको प्रेयर करते हैं। आपने देखा होगा यहूदी लोग यूं सर हिलाकर दुआ करते हैं, उनके हाथ में किताब होती है, जब वो दुआ कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है वो ज़बूरों को पढ़ रहे होते हैं, खुदा के सामने अपनी प्रेयर्स रख रहे होते हैं, अपनी मनोजात रख रहे होते हैं, जो उनकी दिल की बात होती है वो लिखते हैं। तो दाऊद नबी के और बाकी जो आसिफ के और बाकी जो राइटर्स के जो ज़बूर लिखे हुए हैं, ये सारी जो पूरी किताब है, जो पोथी है, उसको वो लेकर जाते हैं वहाँ और वहाँ उसको पढ़ते हैं। तो आपने अक्सर देखा हो यहूदी औरतें और मर्द, उनके हाथ में वो किताब होती है, वो यूं यूं करके पढ़ रहे होते हैं, तो इसका मतलब है वो जो ज़बूर है उनको रिसाइट कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ बहुत जूइश हॉलीडेज जो होती हैं, यानी कि फीस्ट होते हैं, जो ईदें होती हैं, उनमें जो तिशा बव जो एक है फेस्टिवल, यानी कि कह लें कि एक जूइश हॉलीडे मनाई जाती है, जिस दिन वो उस पर बुक ऑफ लेमिटेशन की किताब को पढ़ा जाता है। वो बैठ कर पढ़ते हैं, अफसोस में मौन करते हैं और रिसाइट करते हैं, और वो याद करते हैं कि पहला और सेकंड टेम्पल को जब गिरा दिया गया था, उसकी डिस्ट्रक्शन हुई थी, उसको तबाह कर दिया गया था, उसकी याद में वो बैठ कर वो मातम करते हैं और बुक ऑफ लेमिटेशन को पढ़ते हैं। ये भी ओल्ड टेस्टमेंट का एक किताब का हिस्सा है जिसे वो पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ एक और सेक्शन है जिसको हाक होटल हाक खतन कहते हैं, यानी कि द स्मॉल वॉल जिसे कहते हैं, जो मुस्लिम क्वार्टर में आ जाती हैं। याद रखें कि जो जेरूशलम है 3 क्वार्टर्स में बटा हुआ है, एक अरब क्वार्टर है, जूइश क्वार्टर है, फिर क्रिश्चियन क्वार्टर है। 3 क्वार्टर्स हैं जिसमें लोग बसे हुए हैं, और जहाँ से मतलब आप देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द जो है जो कम्युनिटीज बसी हुई हैं। तो अब जो है इसका एक छोटा सा हिस्सा जो है दीवार का, वहाँ लोग जाते हैं, जहाँ आपको पता है ना उन्होंने बनाया हुआ है रास्ता ऊपर टेम्पल माउंट पे जाने के लिए, जहाँ आप गोल्डन मॉस्क को विजिट कर सकते हैं, वो जाते हैं। तो उसके साथ ही नीचे जब है एक छोटा सा कमरा भी बना हुआ है, छोटी सी जगह है, वहाँ खड़े होकर उसको कहते हैं हाक होटल हाकतन स्मॉल वॉल, यानी कि मुस्लिम क्वार्टर्स के मतलब पीछे इसके है, वहाँ आ जाती है। इसको कहते हैं कि ये कोटल प्लाजा का ये भी उसके मतलब नज़दीक एक जगह है। फिर इसके साथ जो है यहाँ औरतें और मर्द जो है भीड़ इनकी लोगों की लग जाती है और काफ़ी इकट्ठे होकर वहाँ दुआ करते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक और सेक्शन है वहाँ का, सदर्न पार्ट जो है वेस्टर्न वॉल का। 1968 में बेंजामिन मजार ने जो थी एक्सकवेशन की, उन्होंने एक सेक्शन को की खुदाई करनी शुरू की, तो उसके नीचे उनको पत्थरों के नीचे उनको एक कह लें कि छोटे छोटे टुकड़े सबूत मिला कि ये रोमन के वक्त में जब ये गिराया गया था टेम्पल का, मतलब जो हलाकत हुई थी या डिस्ट्रॉय किया गया था, तो उनको सबूत मिले। उसमें उन्होंने ये जाना कि जब उसको स्मैश कर रहे थे, जब उसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तो बड़ी बड़ी स्लैब्स जो हैं, बड़े बड़े जो पत्थर हैं, उनको ऊपर से गिराया गया, तो वो क्रश करते हुए, बिल्डिंग को क्रैश करते हुए वो जब नीचे आए तो वहां जो थे दीवार के पास गिर गए। तो ये पत्थर आज भी वहां मौजूद है। आप देख सकते हैं इस दीवार के पास जो है थोड़े से पत्थर बाहर उभरे हुए हैं, बाहर को आए हुए हैं। ये एक्चुअली स्टेयर केस था जहां से औरतें अंदर एंटर करती थी। मेन एंट्रेंस है, मर्द जाते थे, क्योंकि औरतें और मर्द जो थे मतलब इस जगह पे होते थे, इबादत करने के लोग बड़ी तादाद में इकट्ठे होते थे। और ये जो था वो जो बड़े बड़े पत्थर नीचे गिराए गए, आज भी देख सकते हैं वो पत्थर वहीं पे मौजूद है, जिनको हम जब टेंपल जाते हैं तो देखते हैं और पॉइंट आउट भी करते हैं। तो ये बड़े बड़े रोमन सोल्जर्स ने जब टेंपल को डिस्ट्रॉय किया, तो ये बहुत बड़ी स्लैब्स जो थी नीचे गिराई गई, तो आज भी वो वहां मौजूद है। यहाँ एक हमें बात मिलती है कि ये जो दीवार के पास कमर्शियल एरिया था, यहाँ से जो थे लोग बेचते थे। जब यहूदी लोगों को हुक्म था कि यरूशलेम जो जगह खुदा ने अपॉइंट की है, अपना घर बनाया, उस टेंपल के पास आपने आना है। और एक बार खास तौर पे फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल जो होती थी, खैमों की ईद जो होती थी, उस पे पूरे फैमिली को आना बहुत ज़रूरी था। तो टेंपल माउंट के पास इकट्ठे होते थे, आकर वहाँ वो जो सेक्रीफाइस उन्होंने करना होता था, जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी, जो चढ़ावे चढ़ाने होते थे, ये यहाँ से आकर खरीदते थे। तो ये जो एरिया आपको पता है जहाँ जीसस ने आके टेबल्स को उल्टा दिया, जो वहाँ बेच रहे थे, खरीद रहे थे, उनको कैसे वहाँ से हटाया, तो ये एक वो जो जगह है जहाँ जूइश पिलग्रिम्स आते थे बाहर से, जो थे यहाँ आते थे खुदा के घर में, वो उनके खरीदने की सामान का इंतजाम किया जाता था। तो यहाँ से सीढ़ियाँ जाती थी ऊपर, अंदर जा सकते थे, और इस तरह सर्विस प्लाजा होता था। और जो मतलब बहुत सारी चेंजेस भी आई हैं इसमें, टेम्पल माउंट एरिया में बहुत सारी चेंजेस आई हैं।
क्रूसेडर्स जब थे उन्होंने भी उनके भी जहाँ मतलब जगह थी, चर्च बनाया हुआ था। यहाँ सीक्रेट पैसेजेस बहुत जाते हैं नीचे से अंदर से, विंसेंस आर्च है वहाँ, और क्या कहते हैं कि जो गेट है खास तौर पे होली ऑफ होलीज का एक कमरा यहाँ है, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की टनल है, यहाँ जो पेव्ड स्ट्रीट है जहाँ पे खुदा यीशु मसीह गुजरे, वो जगह अभी आज तक मौजूद है। फिर जहाँ पत्थरों से खुदाई हुई जहाँ टेम्पल बनाने की जगह वो भी है इधर। फिर इसके साथ साथ जो है बाहर का जो पानी लाने का सिस्टम जो था, अंदर जो पानी इकट्ठा किया गया था, जहाँ सेरेमनी होती थी टेंपल में जाने से पहले, स्नान किया जाता था, नहाया जाता था, जिसे बहुत सारी कौमों ने बाद में अपने मजहब में आप देख सकते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, इसे उन्होंने लिया है। लेकिन ये टेंपल का हिस्सा था। ये टेंपल भी जिस तरह होता सी कि जान तो पहला स्नान किया जाता सी, पानी दे नाल नहाया जाता सी। सो ये जो था ये टेंपल में हजारों साल पहले हुआ। उसके बाद बहुत सारे और भी धर्म जो मजहब है इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को, इस आइडिया को जो है वो फॉलो करते हैं। अच्छा, अब जो है वेस्टर्न वॉल टनल जो है, जब नीचे से टनल जिसका टूर हमने किया है, 2 बार हम लेके गए हैं, ग्रुप वहां से गुजर के, I've been there about 3 times now। उसके अंदर से जब गुजर के जाते हैं तो बड़ी हिस्ट्री को हम देखते हैं, टच करते हैं। और खास तौर पे उस वक्त की जब सोलोमन ने इस टेंपल को बनवाया था, जब इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी, इसकी जब फाउंडेशन रखी गई थी। अब इसकी जो फुल लेंथ है वेस्टर्न वॉल की जो है, पूरी तो नहीं आपको दिखाई देगी, लेकिन जहां भी जो इसका पोर्शन है, हिस्सा है, ग्राउंड जो उस वक्त ओरिजिनल ग्राउंड यानी कि वो जो फ्लोर लेवल था उस पे आप चलते हैं और ओरिजिनल स्ट्रीट के लेवल पे आप जाते हैं, देख सकते हैं कि जो उस वक्त की जीसस के टाइम की वो जो जगह थी उसको आप देख सकते हैं और आप उस पर चल भी सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसकी 1970 से लेकर 1988 तक इसकी खुदाई हुई, इसको इसके अंदर काम हुआ, और इसकी ओपनिंग जो पब्लिक के लिए 1996 में हुई, और एक्सकवेशंस होने के बाद जो कंटिन्यू होती रही, उसके दौरान इनको बहुत सीक्रेट्स यानी कि ऐसे ऐसे हिडन सीक्रेट्स, खजाने मिलते रहे। खजाना कहने से मुराद है कि पुरानी जो बातें थी, जो हिस्ट्री थी, अनफोल्ड हुई, और ये आज तक भी जो है ऐसे नए नए भेद खुल रहे हैं और रिवील हो रहे हैं। और जूइश क्योंकि इसमें जो जूइश इवेंट्स यानी कि हिस्ट्री इवेंट्स हुई हैं, वो बिल्कुल इसी जगह पे हुई। और कैलिफोर्निया के वेंचर कैपिटलिस्ट, ये इतने बड़े बड़े हॉल होते थे, इतनी बड़ी ये जगह होती थी, इतने बड़ा तालाब होता था कि जो बार मिtzवा यानी कि ये जो जैसे हम कहते हैं कि बैप्टिज्म हम लेते हैं, वो सेरेमनी यहाँ होती थी। और यहाँ खुदावन यीशु मसीह भी चले, यहाँ खुदावन खुद भी आए इस जो स्ट्रीट को जो है, जहाँ यीशुआ अपने शागिर्दों के साथ, हिब्रू में यीशुआ जीसस को कहते हैं, और उनके जो चेले थे, उनके जो डिसाइपल थे, जिन्हें ताल मोबदीम कहते हैं, ताल मोदीम उनके साथ थे, यीशुआ के साथ उनके डिसाइपल्स थे, वो इस जगह से भी चले। तो ये जब हम इस जगह से चलकर आगे जाते हैं तो वहाँ होली ऑफ होलीज है, पाक जगह है, जहाँ इस टनल के नीचे जो बड़ी सीक्रेट मानी जाती है, बड़ी पाक मानी जाती है, और यहाँ यहूदी लोग आके वर्शिप भी करते हैं और इसको बहुत ही प्यार करते हैं यहाँ आकर, क्योंकि वो समझते हैं कि क्योंकि उनके पास टेंपल नहीं है, जगह नहीं है सिनेगॉग में, मतलब यहाँ सिनेगॉग नहीं है तो इसको मिनी सिनेगॉग की तरह ही ट्रीट किया जाता है। अब जो होली ऑफ होलीज है, इस पे लोग दुआ करते हैं, हम भी कई बार गए हैं, हमने दुआ की है वहां खड़े होकर। अब आगे के हिस्से में आते हैं तो ये सीक्रेट हिस्सा जो इस दीवार का है, इसको आगे आते देखते हैं कि होली और होली में से गुजर कर जो है आप ओल्ड जेरूशलम में पहुंच जाते हैं, वहां जा सकते हैं। लेकिन अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी कि जो टेंपल माउंट है वहां पे, उसके बारे में आप बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत परेशानी बताई जाती है, जिसकी वजह से CNN और जो बाकी के चैनल्स हैं, सोशल मीडिया से बहुत हाइप ली जाता है, बड़ा कुछ दिखाता है, बार बार ऑन दी आवर ये रिपोर्ट होती है जी इजराइल में हो गया, यरूशलेम में ये हो गया। लेकिन हम लोग, मेरा कम से कम भी 17 टाइम्स मैं इजराइल जा चुकी हूँ, खुदा के फजल से सो फार कभी भी एक मैं कहती हूँ रत्ती भर भी इंसिडेंट हमने जो है हमारे नोटिस में नहीं आया। कभी भी मैं वीडियो बनाती हूँ, आपने देखा है, कभी उसमें देखा है कोई मतलब कोई ऐसा हंगामा हुआ अब तक? खुदा का शुक्र है कि कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। हम बड़ी हिफाजत के साथ जाते हैं, बड़ी हिफाजत के साथ आते हैं, सिक्योरिटी चेक होती है, जाते हैं हम, उसमें से स्कैनिंग होती है, जो जो अपनी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, आप आराम से जाएं, वहां जाके इबादत करें, 2 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे, पूरा दिन बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखते हैं कि
टेम्पल माउंट पे जो कई बार न्यूज़ में आता भी है कि हाँ वहाँ मतलब गोलियां चली और हलाक हो गए और बहुत कुछ वहाँ हो जाता है, क्योंकि वहाँ वहाँ का जो ऊपर का जो एरिया है उसके लिए जो वक्फ अथॉरिटीज़ है, वक्फ उनका नाम है, WAQF, वक्फ अथॉरिटीज़ हैं, यानी कि ये स्पेशल पुलिस है जो टेम्पल माउंट एरिया को कवर करती है, सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी उनकी वहाँ जो है मुस्लिम वक्फ उनको कहते हैं, वो इसको सिक्योर करते हैं ताकि आराम से लोग इबादत कर सके। बहुत सारे यहूदी लोग जो हैं वो जाना पसंद वहाँ करते हैं, देखना चाहते हैं कि जहाँ उनका एक वक्त उनकी इबादत घर था, जो सोलोमन ने टेम्पल बनाया था यहूदियों का, वो कैसा था और कहाँ था, वो उसको देखने जाते हैं। लेकिन जिसकी वजह से बहुत सारी लड़ाई हो जाती है, बहुत सारी झगड़ा हो जाता है, बहुत सारी मतलब गोलियां भी चल जाती हैं, नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि जो मुस्लिम मतलब जो एरिया है उसमें वो नहीं पसंद करते कि कोई नॉन मुस्लिम उस जगह पे आए जहाँ मॉस्क बनी हुई है, रॉक ऑफ द डोम है, गोल्डन मॉस्क है, वो नहीं पसंद करते कि वहाँ कोई नॉन मुस्लिम जाए। तो इसलिए बहुत सारे जो है वहाँ की जो अथॉरिटी है, जैसे मैंने कहा कि वक्फ अथॉरिटीज़ है उसको प्रोटेक्ट करती हैं, और इजाज़त है जा सकते हैं, लेकिन कई बार जो है काफ़ी नुकसान हो जाता है और लड़ाई भी बढ़ जाती है। तो ये जो है जो वक्फ अथॉरिटी है फ्रीक्वेंटली इनको जो है वो ब्लॉक भी करना पड़ता है, वहां जाने से मनाही भी होती है। सो दिस इज अनदर थिंग व्हेन यू गो देयर। और इसकी वजह से जब सोशल मीडिया में बड़ी रिपोर्ट करते हैं तो बड़ी इस बात को बना चढ़ा कर बताते हैं, तो बहुत सारे हमारे क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि हमें नहीं वहां जाना है, इसराइल में हमें डर लगता है, हम कहीं वहां मर ना जाए, वहां तो बड़ा हंगामा रहता है, बड़ी मुसीबत होती है, आप कैसे जा रहे हैं, आपका दिमाग खराब हो गया, आप वहां क्यों जा रहे हैं, आपको नहीं जाना चाहिए। इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने पहले कहा, कभी हमने किसी भी साइट को कैंसिल नहीं करना पड़ा, हम हमेशा बड़े सुकून के साथ गए हैं, सुकून के साथ वापस आए हैं। मैं फिर एक बार कहूंगी, यूर प्रॉब्ली मोर सेफ, आप बहुत सेफ है इसराइल में, शायद आप कई लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क की शहरों में या सिटीज में सेफ नहीं होंगे जितने आप यरूशलेम में इसराइल में सेफ हैं। आपको इतनी सिक्योरिटी मिलती, इतनी सेफ्टी मिलती है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जो टूरिस्ट है वहां 1 लाख 100,000 टूरिस्ट रोज वहां होते हैं, पिलग्रिम्स गए होते हैं वहां, उनका इतना खूबसूरत इतना अच्छा इंतजाम होता है कि कोई भी फिक्र करने वाली बात नहीं है। जो सोशल मीडिया कहता है आप उस पर यकीन करें, तो आपकी जो बरकत है खुदावंद आपको देना चाहता है, जो शिकायना ग्लोरी को आप फील करना चाहते हैं, जो खुदा की महिमा को आप देखना वहां चाहते हैं, शैतान नहीं चाहता आप जाकर वहां बरकत पाएं, शैतान नहीं चाहता, वो आपको डराता है, आपको मरने से वो डराता है। मरना तो हर एक ने है, हम क्यू में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, आज नहीं कल तो परसों किसी दिन तो बारी आनी है। अगर खुदा के घर में जाके बारी आए तो इसमें इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन खुदा ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि हमारा खुदा हलाकत का खुदा नहीं, वो हलाक नहीं करता बल्कि हमें बहाल करता है। हालेलुया। फर्दर मोर जो है सिक्योरिटी वहां की, उस एरिया की, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूश भी वहां है, मुस्लिम्स भी वहां है, क्रिश्चियंस भी वहां है, जो रूह और सच्चाई से खुदा से प्यार करते हैं, खुदा खुद उनकी हिफाजत करता है। तो ऑलमोस्ट जो है वहाँ हर मतलब मोनोथिस्टिक जो फेथ है, तीनों मजहब जो है आराम से आज़ादी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो डोंट लिसन टू द सोशल मीडिया, जो कुछ भी वो बताते हैं बहुत सारा सच, काश वो बताएं कि जैसे यहूदी और जो अरब्स हैं कितने वो दोस्त हैं एक दूसरे के साथ, कितनी वो एक दूसरे की मदद करते हैं, वो नेबरहुड में रहते हैं, काम करते हैं। ये जो दुनिया ने फैलाई हुई बातें उन पे यकीन ना करें, खुद जाकर देखें कि खुदा कैसे वहां लोगों को बहाल कर रहा है और कैसे उनको जो है रूहानी बरकत दे रहा है। इसलिए जो पुलिस का काफी बार आप प्रेजेंस देखते हैं, लेकिन इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, वो पुलिस हमारी हिफाजत के लिए वहां होती है। ओके, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि 2000 साल पहले जो थे मतलब लोग टेंपल में आते थे, इबादत करते थे, और आज भी जो यहूदी और मसीही हैं वो इस जगह पे आते हैं, और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी विजन देखी है, ऐसी रुया देखी है, ऐसा उनका डीप एक्सपीरियंस रुया हाकदोश यानी कि होली स्पिरिट के साथ उनका ऐसा इस जगह पे एक्सपीरियंस हुआ है कि उसको वो बयां करते हुए खुशी से भर जाते हैं। जैसे मैंने भी बताया, मैंने भी पाक फरिश्तों को जो है इसके ऊपर देखा। आज भी मैं जब जाती हूँ तो मेरी आंखें एकदम मैं डिक हो जाती हूँ, आसमान पे लगा टिकटकी लगा के देखती हूँ, लॉर्ड मुझे ब्लेसिंग दे, मुझे खुदावंद अपनी हजूरी दे। और वाकई ही मुझे हमेशा वहाँ हजूरी मिलती है, ब्लेसिंग मिलती है, प्यार मिलता है। एक नौजवान यहूदी कहता है कि वो अभी मसीहोनिक जू नहीं था, जो जूश लोग मसीह को, मसाया को एज ए सेवियर मान लेते हैं, उनको मसीहोनिक जूस कहते हैं। तो वो कहता है, नौजवान है, कहता कि
एक बार उसका भी बहुत खूबसूरत तजर्बा हुआ। उन्होंने कहा जब वो इस जगह पे गए, इस दीवार के पास गए, तो उन्होंने देखा खुदा की हजूरी को, यूं महसूस किया ऐसे लगा एक खूबसूरत सर्कल उनके इर्द गिर्द बन गया हो। उनकी बॉडी को एक सर्कल ने, एक ऐसे सुपर नेचुरल पावर ने उनको जो था अपनी लपेट में ले लिया। उन्होंने, वो नौजवान लड़का कहता है, मैं उस वक्त जान गया कि खुदा यहाँ है, खुदा सच्चा है और खुदा मेरे साथ है। कहते तब से, जब से मैंने खुदावंद की मसूरी हजूरी टेम्पल माउंट पे और इस दीवार पे महसूस की, दीवार के पास महसूस की, तब से वो जो यीशुआ की मैसियानिक प्रोफेसीज हैं, मैसियानिक नबूतें उनके बारे में कही गई थी, तब से कहते हैं कि मैं खुदा पे यकीन ले आया हूँ। जो उनके बारे में कहा गया था, जो नबूतें हुई थी, मैं उस पर यकीन ले आया हूँ। इसके साथ साथ कहते हैं कि और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डिवाइन प्रेजेंस खुदावंद की वहाँ महसूस की है। कई लोग कहते हैं कि वो आते हैं इस जगह पे जो खुदा की तलाश में होते हैं और सचमुच वो खुदा को पाते हैं। खुदा बाप आप सबको बहुत बरकत दे। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आज हमने जो है कोटल के बारे में, इस जगह के बारे में बात की है। जब आपको मौका मिले जाने का, आप जरूर जाएं। मैं कहूँगी कि ग्लोरी टीवी के साथ आप आए, आपको इतना रूहानी माहौल मिलेगा। हर कोई देखें कि जो खुदा को सीख करता है वो उसे पा लेता है, जो उसे ढूंढता है वो उसे पाएगा, जो दरवाजा खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा और जो मांगेगा वो पाएगा। अगर आप मांगते नहीं इस जगह पे जाने के लिए तो खुदा आपको कैसे देगा? अगर आपके लिए हिंड्रेंस बन रही है, रुकावटें बन रही हैं, तो उस रुकावटों को खुदा की कुव्वत ताकत रोक सकती है, गिरा सकती है। आज मैं आपके लिए खुदा से मिन्नत करती हूँ कि अगर आपके पासपोर्ट की रुकावट है, आपकी किसी भी चीज की रुकावट है जो आपको खुदा के घर नहीं जाने दे पा रही, मैं दुआ करती हूँ खुदा आज सारे बंधन को तोड़े, आज खुदा सारी रुकावटों को दूर करे और खुदा बाप अपना अपनी बरकत आपको जो देना चाहता है इस जगह पे जाकर आप उसे रिसीव करें। जो भी आपकी दिल की मुराद है, जो भी आपकी मन्नत है, उसे खुदा पूरी करे। खुदा बाप जो है आप प्यार करता है और हमें अपने पास रखना चाहता है, अपनी बरकतों से मामूर करना चाहता है। आगे हम देखते हैं, खुदा ने हुक्म दिया अपने लोगों को और उन्होंने कहा कि जो ये जो टेम्पल माउंट है, ये जगह है, ये यहूदियों लोगों के लिए खुदा ने अपॉइंट की थी। ये जो टेम्पल का एरिया है, खुदा ने खुद इसे अपॉइंट किया था। इस्तिशना की किताब चैप्टर 12 वर्स 5 में हम पढ़ सकते हैं, बट यू आर टू सीक द प्लेस द लॉर्ड योर गॉड विल चूज फ्रॉम अमंग ऑल द ट्राइब्स टू पुट हिज नेम देयर फॉर हिज ड्वेलिंग, टू दैट प्लेस यू मस्ट गो। यहूदियों को यह हुक्म था, हमें भी यह हुक्म है कि खुदा ने कहा मैं वो एक जगह चुनूंगा जहां, जिसको मैं अपना नाम दूंगा, जहां मैं रहूंगा, वहां तुमने जरूर जाना है। तो अब जो यहूदी लोग हैं वहां जाते हैं, दीवार पे हाथ रखते हैं, दुआ करते हैं, जबूरों को पढ़ते हैं, द बुक ऑफ लेमिटेशन को पढ़ते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, बोलते हैं, क्योंकि खुदा ने कहा है कि मैं वहां हूंगा, मैं अपना नाम दूंगा और उस जगह पे तुम्हें जाना बहुत जरूरी है। मस्ट इज द वर्ड दैट वी शुड गो टू दिस प्लेस। सो सचमुच वहां ट्रू और डिवाइन प्रेजेंस है यीशुआ की, वहां खुदा की सचमुच हुजूरी आप महसूस कर सकते हैं। बेशक आखिरी दिनों में तीसरा टेंपल बनेगा, यरूशलेम में थर्ड टेंपल बनना है, लेकिन खुदा कहता है कि मेरी हुजूरी वहां होगी। यसाया नबी के सहीफे में चैप्टर 2 वर्स 2 to 3 पढ़े तो उसमें लिखा है, इन द लास्ट डेज द माउंटेन ऑफ द लॉर्ड्स टेंपल विल बी एस्टैब्लिश्ड एज द हाईएस्ट ऑफ द माउंटेन्स। ये नबूवत बड़ी प्यारी मुझे लगती है। आखिरी दिनों में ये जो पहाड़ है, जो खुदा का टेंपल लिखा है, लॉर्ड्स टेंपल है, ये इस्टेब्लिश किया जाएगा और ये पहाड़ सब पहाड़ों से ऊंचा होगा और इट विल बी एक्सॉल्टेड अबव द हिल्स एंड ऑल नेशंस विल स्ट्रीम टू इट। ये पहाड़ ऐसा मतलब एक्सॉल्ट होगा, इतना बुलंद होगा कि हर कौम में, हर कबीला, हर जुबान के लोग यहाँ आएंगे। मेनी पीपल विल कम एंड से, बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे, कम लेट अस गो up to the mountain of the Lord, to the temple of the God of Jacob। आओ हम यकूब के खुदा के पहाड़ पे चले, जहां उसकी हजूरी है, जहां उसका टेंपल है, आए हम चले। अजीजों, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे आओ यहोवा दे घर चलिए। ये सच बात है, जब हम वहां गाते हैं, वहां जाके हम इस बात को कहते हैं, ये वो नबूवत पूरी हुई है। खुदा कहता कि हर कौम, हर कबीला, हर जुबान वहां जाएगी एक दिन। आज भी बड़ी भीड़ में लोग वहां इकट्ठे होते हैं, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ये सिलसिला चलता आ रहा है। और खुदा कहता है कि ये जो इस वक्त हम देखते हैं, हजारों की तादाद में लोग इस वेस्टर्न वॉल के बाहर खड़े होते हैं, लेकिन ये हमें एक वो तस्वीर मिलती है जो आखिरी दिनों में कौमें आएंगी खुदा उनको ढूंढने के लिए, खुदा उनको पाने के लिए टेंपल में आएंगी। हर कौम से, हर ट्राइब से, हर जुबान से लोग वहां आएंगे। आज हम इसमें
जो है एक ऐसी कहते हैं छुपी हुई हजूरी खुदावंद की महसूस करते हैं, लेकिन एक दिन हम सामने फेस टू फेस खुदावंद के होंगे, और वो खुदावंद का दिन बहुत जल्द आता है, दूर नहीं है, जब उसकी जो है उसकी जो उसकी हजूरी को कोई डिनाई नहीं कर सकेगा, उसकी प्रेजेंस को, उसकी ग्लोरी को कोई जो है निकाल नहीं सकेगा। आज भी खुदावन की हजूरी वहां मौजूद है। बेशक वो थर्ड टेंपल बनेगा, हम यहाँ नहीं होंगे, पीस ट्रीटी साइन होगी, और क्या होगा, 7 साल जो है एंटी क्राइस्ट काम करेगा, अपनी मोहर देगा, लोगों पे जबरदस्ती करेगा, ज्यादती करेगा, हमें मजहब के प्रैक्टिस करने से रोकेगा, लेकिन खुदा कहता है मेरी शिकायना ग्लोरी जो है वहीं पे हमेशा रहेगी। उसी जगह पे नए यरूशलेम ने उतर कर आना है, उसी जगह पे थर्ड टेंपल बनना है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, एज़ेकियल की किताब में लिखा है, chapter 43 verse 1 to 5, I saw the glory of the God of Israel coming from the east. ezekiel नबी कहता है कि मैंने खुदा के जलाल को ईस्ट की तरफ से इजराइल में आते हुए देखा है। खुदा जो गॉड ऑफ इजराइल यानी कि इजराइल का, यहूदियों का जो खुदा है, उसका कहता है मैंने जलाल देखा है। ये जो बातें ezekiel जो यहूदी नबी है वो कहते हैं, फरमाते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट की बात करती हूँ, उसमें लिखा कि उसने देख लिया उसके जलाल को, जो इजराइल का खुदा है वो ईस्ट से आता है। His voice was like the roar of rushing water. उसकी आवाज जो थी जैसे जैसे पानी रश करता है, जैसे थोड़ा सा नहीं बल्कि झरने बहते हैं, ऐसे उसकी आवाज है। And the land was radiant with his glory. और जो जमीन थी उसके जलाल से चमक रही थी। हालेलुया थी, हालेलुया, यानी कि जलाल से भर गई थी। The glory of the Lord entered the temple through the gate facing east. कहते हैं जो ईस्ट की तरफ से गेट था, उसके जरिए मैंने खुदा के जलाल को अंदर जाते हुए देखा। And the glory of the Lord filled the temple. हालेलुया, और खुदा के जलाल से वो सारी जो मंदिर था वो ममूर हो गया, वो सारा टेम्पल जो था फिल हो गया। हालेलुया, ग्लोरी शकाइना बाराबासु शकीति कुरबासी खंडराबाशी राबासी लेके खुदा बाप आप सबको बहुत बरकत दे। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आज के प्रोग्राम से मैंने और आपने बहुत बरकत पाई है, खुदा की हजूरी को महसूस किया है, रूह ने हमारा मदद की है। हालेलुया, प्यारे पाक रूह ने हमें जो है गाइडेंस दी है आज कि हमें अपने आप को तैयार करना है, रूह और सच्चाई में परस्तार बनना है, हमने इन जगह पे जाना है, दुआ करनी है। और मेरा भी बहुत खूबसूरत वहां तजर्बा हुआ था, याद है मैंने आपको बताया था कि हमने मल्टीट्यूड्स ऑफ एंजल्स वहां देखे, दीवार के ऊपर मैंने देखे जब एक बार गए, और उस वक्त से मैं लेकर अब तक मैं कभी नहीं भूलती हूँ, हमेशा मैं स्टेयर करती हूँ हेवन की तरफ वहां से कि मुझे खुदावन जो है कोई ब्लेसिंग दे। जब भी हम वहां गए हैं इस दीवार के पास, हमने खुदा के प्यार को, इत्मीनान को पाया है, और वही प्यार जो है खुदावंद आपको भी देना चाहता है। अगर आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट, आप खुद जाएं इजराइल में और अपनी दुआ को वहां रख कर आए, और खुदावंद जरूर आपकी दुआ का जवाब देगा। आज ही हमें फोन आया कि एक सिस्टर जो हमारे साथ इजराइल गई थी, उसने अपनी बेटी के लिए दुआ की थी, रो रो के, वो बहुत बीमार रहती थी, अपनी वो स्टडी में फर्दर नहीं जा सकती थी, खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया, और बहुत जल्द वो ग्लोरी टीवी पे गवाही देने वाली है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको विटनेस बनाना चाहता है, और आप उसके गवाह बनेंगे दुनिया के आखिर तक। यही हुक्म उसने मुझे और आपको दिया है। यीशु हमशिया, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, आप सबको खुदावंद का शलोम मिले, और आप एक दूसरे को सर्व करें और ग्लोरी टीवी के साथ स्टैंड करें, ताकि हम मिलकर इस जगह पे जा सकें और यीशु के नाम को जलाल दे सकें। गॉड ब्लेस यू, लव यू, टिल नेक्स्ट टाइम, टिल नेक्स्ट बाइबल की नबूवत। दुआ करते रहिएगा। जय मसीह।